परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर के वचन को साझा कर सकूं। और सुबह भी हम सब लोग अपने-अपने कलीसियाओं में गए थे, प्रार्थना किए, आराधना किए। उसके पश्चात आज शाम के समय फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके करीब आ सके। और जो परिवार ने आज यहाँ आराधना किया, मैं आराधना में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे सच्चे दिल से मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में उस परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, साथ ही साथ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उन्हें और भी उपयोग करे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वचन में जाने से पहले चंद बातों को मैं बताना चाहूँगा। ये मंच यहाँ जो मिला है, काफ़ी पुराना एक संबंध है मेरा पास्टर मत्तियास के साथ। कोविड के समय मैं ये इस मीटिंग में जुड़ा था और भाई नरेंद्र ने मुझे यहाँ मीटिंग में लेके आया। और ये मैं बातों को आपके सामने संदेश बोलने से पहले इसके लिए रख रहा होता कि आपका विश्वास बढ़ने पाए। उस शुरुआत के दिनों में मैं भी नॉर्मली जब मुझे एक अवसर मिला, मैंने उस अवसर का मैंने सदुपयोग किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना आपको जब परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर आपकी खूबी को, हुनर को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को देखता है। आज आपके मन में परमेश्वर के लिए करने के लिए कुछ जज़्बा है क्या? कि कुछ इच्छा है क्या? परमेश्वर वो देखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आपको जब भी अवसर मिले, हो सकता है कि आप अच्छे एक वक्ता नहीं हो पाएँगे, हो सकता है कि आप अच्छे आराधक नहीं हो पाएँगे, प्रार्थना करने में आपको नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी मैं ब ब बताना चाहूँगा, फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप इसमें पीछे ना रहिए। आपको जैसे आता है आप उसे करिए। प्रेज़ गॉड। और ये प्लेटफ़ॉर्म का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि पास्टर मत्तियास और उनके टीम को, कि यहाँ कितने बड़े-बड़े वक्ता लोग भी आते हैं और जो नए-नए लोग जो आराधना करना चाहते हैं, जो वचन साझा करना चाहते हैं, उन सबको अवसर मिलता है। प्रेज़ गॉड। इसके लिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ। और मैं पास्टर मत्तियास का मैं मसीह में बहुत ही सराहना करना चाहूँगा कि मैं पौलुस के जीवन को जब मैं बारीकी से पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ पौलुस एक ऐसा प्रभु का सेवक था जो बढ़ता गया प्रभु में, सेवकाई में। और साथ ही साथ वो अपने लोगों को, अपने अपने को-वर्कर्स को, अपने कर्मचारी अपने साथ अपने सहकर्मियों को भी वो बढ़ाता गया। प्रेज़ गॉड। ऐसा एक हृदय प्रभु ने पास्टर मत्तियास को दिया। मेरा दुआ है कि हर एक प्रभु के दासों के हृदय में ये होने पाए। हम मिलकर प्रभु की सेवा करना है ना? एक दूसरे को प्रभु की सेवा करने में हमें हमें एक दूसरे को क्या करना है? उत्साहित करना है, किसी को निराश नहीं करना है। हम कोई भी बातों को पहले से सीख के नहीं आते, हम धीरे-धीरे सीखते हैं। और हम तब सीख पाते हैं जब हम एक दूसरे को जब प्रोत्साहित करते हैं। या जब मैं आता हूँ सराहना का कुछ बातों को जब मत्तियास पास्टर बोलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो भी देखो एक तरीके के दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें सुसमाचार को बाँटना है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किए उसे बताना है। और इन बातों के द्वारा केवल परमेश्वर यीशु मसीह को सारी महिमा मिलने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आइए हम संदेश की ओर जाएँगे। और मैं संदेश की ओर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग, हमेशा मैं कहता हूँ, एक किताब आपके हाथ में होना है। और एक कलम प्रेस कर पेन अगर आपके हाथ में होगा तो अच्छा है, ताकि आप उन सारी बातों को अगर नोट करेंगे तो आप उसे याद भी रख पाएँगे और दूसरों से आप साझा भी कर पाएँगे। पिछले दिनों में जब पास्टर मत्तियास ने मुझे कॉल किया और कहा कि आपके पास थोड़ा समय है तो आप आइएगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी आना चाहता हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए। बड़ी खुशी मिलती है मुझे। अपना परमेश्वर की एक बड़ी उपस्थिति है। यहाँ मैंने देखा है लोग जुड़ते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ एक एक लोग जुड़ते हैं वो तो दिखता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो जुड़ते हैं पूरे समर्पण के साथ जुड़िए। आपका यहाँ आना व्यर्थ ना होने पाए। आप जो समय यहाँ देते हैं वो कोई भी हालत में वो व्यर्थ ना होने पाए। आप यहाँ से परमेश्वर के वचन को प्राप्त करके ही जाने पाए। प्रेज़ गॉड। एक तैयारी के साथ जब आप आते हैं कि मुझे यहाँ कुछ हासिल करना है। कई जगहों पे हम देखते हैं कि खाली हाज़िरी लगाने के लिए जाते हैं, पंचिंग, खाली पंचिंग नहीं, हमें कुछ प्राप्त कर आना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो आज मैं यही
प्रार्थना भी करूंगा और यही मैं विश्वास भी करता हूँ कि आप लोग कुछ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो निश्चय परमेश्वर आपको और मुझे अपने क्या करेंगे, आत्मा में अपने वचनों से हमें वो क्या करेगा, तृप्त और संतुष्ट करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो मैं जब पास्टर मत्तियास जी ने बताया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने एक नया संदेश को लेकर आना है। मेरी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ परमेश्वर में नई बातों को बताऊं। तो उन्होंने जब मुझे पूछा तो मैंने सोचा प्रभु मैं क्या संदेश दूं, और जैसे ही मैंने ये बात प्रभु से सब पूछा तो प्रभु ने मेरे जहन में एक वृक्ष, एक पेड़ मेरे नजर में आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं बताना चाहूंगा वही पेड़ पे से आज मैं आपको एक संदेश देने वाला हूँ। तो प्रभु भी देखिए, हम जब प्रभु से जब बात करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु ने वो मेरे जहन में एक वृक्ष को लेकर आया। तो वृक्ष के बारे में मैंने आप उन सारी बातों से परिचित भी होंगे, तो मुझे आपको उन सारी बातों को समझाने में बड़ा ही आसानी होगा और वचन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस बात की भी मुझे खुशी है। तो पेड़, तो हम जानते हैं कि पेड़ का कितने पार्ट्स होते हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, है ना, ट्रीज के जो जो भाग है, तो हमको पता है। तो उन बातों के, वो ट्रीज के अंदर कितने पार्ट्स है, एक एक करके वो पार्ट्स को हम देखेंगे और उस पार्ट्स के द्वारा परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उनको देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आज का जो मैसेज का जो टॉपिक है, शीर्षक मैंने उसी आधार पर दिया है और वो है रूट्स टू फ्रूट्स। आपको पता है कि पेड़ अगर जब उगता है तो पहले जड़ से शुरू होता है और जाके फल में अंत होता है। प्रेज गॉड, है ना, आखिरी जो उसका परिणाम होता है फ्रूट। तो मैंने इसके लिए उसका नाम दिया है रूट्स टू फ्रूट्स, जड़ से फल तक। तो देखिए, तो पहले एक सवाल मैं आपके सामने रख के मैं शुरू करना चाहता हूँ। क्या पेड़ तूफान में भी मजबूत खड़ा रह सकता है बिना जड़ों के? प्रेज गॉड, एक सवाल है, क्या पेड़ तूफान में भी मजबूत खड़ा रह सकता है बिना जड़ों के? तो देखिए, जो पहला पार्ट ऑफ द जो ट्री है वो है जड़े, कहने का सार रूट्स। और ये रूट्स क्या दिखाता है? ये परमेश्वर का वचन को दिखाता है। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड्स। देखिए, जड़, देखिए आपको समझना होगा, ये जो जड़ है वो पेड़ को क्या करता है, स्थिर खड़ा करता है और फलवंत होने में सहायता करता है। इसके लिए मैंने कहा, जो मैं ये वचन आपके सामने साझा करूंगा, आप ये सारी बातों से सुपरिचित है, लेकिन आज हमें क्या करना है, हमें खाली परमेश्वर की आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है उस बातों को समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैंने जैसा कि ये जो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो क्या करता है, पेड़ को क्या करता है, स्थिर खड़ा करता है और फलवंत होने में, है ना। अगर जब तक वो अगर पेड़ खड़ा नहीं रहेगा तो फलवंत कैसा होएगा? उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार यदि हमारा जीवन मसीह में, कहने का सार मसीह के वचन में जड़ पकड़ा है तो प्रेज़ गॉड, हमारा जीवन क्या होगा, स्थिर और फलवंत होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखो देखो, कोलोसियों की पत्री 2 और उसका 7वां कलाम बड़ा ही सुपरिचित है, बड़ा ही सुपरिचित। इसमें वचन इस प्रकार लिखता है, कोलोसियों 2:7, मैं ही आज आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और पढ़ते जाओ। किसमें? मसीह में। और मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। आपको ध्यान रखना, ये जड़ क्या दर्शाता है? ये जड़ परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किसमें? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। भजन 1 हम सबको सुपरिचित है, भजन 1 हम सबको सुपरिचित। उसका दूसरा जो कलाम है, भजन 1 का 2, उसमें इस प्रकार लिखा है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। और ये यहोवा का जो व्यवस्था है, यहोवा का जो व्यवस्था क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर उसमें आप प्रसन्न रहेंगे, अगर उसमें आपको संतुष्टि होती है, तो आप जड़ पकड़ने की कोशिश करोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे आज परमेश्वर के वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन यदि सुनते हो, यदि उसमें आप अगर प्रसन्न नहीं होते, उसमें आपकी संतुष्टि नहीं है, उसमें यदि आप खुश नहीं होते, तो कदापि आप उसमें जड़ नहीं पकड़ पाओगे।
प्रेज गॉड। इसलिए तो भजन लिखने वाला क्या कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो अगर वचन में जड़ पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रात दिन वचन का ध्यान करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, फिर मैं आपको सामने दोहराऊंगा, ये वचन प्रचार करने वाला को भी ये वचन लागू है। जो वचन जो कोई भी वक्ता जब परमेश्वर के वचन लेकर आता है तो वो वचन सबसे पहले उसके लिए है, उसके बाद सुनने वालों के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को जांच रहे, परख रहे। मैंने आगे भी आपको ये बात समझाया है कि मसीह जीवन क्या है, दूसरों को परखना नहीं है बल्कि अपने आप को जांचना परखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा दर्पण है। अगर आप देखिए, जैसे कि मैंने आगे भी इस बात का उदाहरण दिया, आप जब आईने के सामने खड़े होते, अपने दर्पण के सामने खड़े होते, आपका सारे चीजों को बता देता, आपका हुलिया, आपका रंग रूप, है ना। आप जब अपने आप को सजाते संवारते हैं तो आप आईने के सामने खड़े होते हैं और उसमें आपको पता चलता है आपको क्या करना है। लेकिन जब वचन के सामने आते हैं, ये केवल आपका बाहर का नहीं, आपका अंदर का, आपका सोच विचार क्या है, आप कहाँ पर गिरे हुए हो, आपको कहाँ से लौट आना है, ये सारी बातों की चेतावनी परमेश्वर का वचन देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? जो परमेश्वर के निकट है, जो अपने आप को एक चेला, यीशु मसीह का चेला करके दावा करते हैं। कहने का सार, आज हम जितने लोग यहाँ हैं, यदि हम परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, दिन रात ध्यान करते रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सुबह शाम वचन शायद नहीं पढ़ पाते, हमारी जिंदगी की बड़ी भाग दौड़ है, हम समय नहीं निकाल पाते। हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा लगाव है, मैं मानता हूँ कि हम दूसरे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम दूसरे कोई परमेश्वर के गुणगान नहीं करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये सब बात सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न वही होता है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात क्या करता है, ध्यान करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आपको समझना है, आपको जड़ पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है? मसीह में। मसीह में कहने का सार, मसीह के वचन में आपको जड़ पकड़ना है, तब जाके आप क्या होंगे, स्थिर खड़े होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपने देखा होगा कई प्रकार ऐसी बड़ी बड़ी आंधी आती है, बड़ी बड़ी तूफान आती है, लेकिन कोई झाड़ क्या होता है, डट के खड़े रह जाता है ना, डट के खड़े रह जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये जो जड़ का दूसरा एक काम मैं आपको बताता हूँ, ये क्या कहते हैं, जमीन के अंदर ये पेड़ का जो जड़ जितने अंदर जाता है तो उतना ही क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, यानी पेड़ को जो चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, यानी कहने का जो पोषक जो पेड़ को चाहिए वो लेकर आता है, मिनरल्स लेकर आता है, मतलब खनिज। तो पेड़ को बढ़ने का पोषक और खनिज कहाँ से मिलता है पेड़ को? ये जड़ जो अंदर जमीन के अंदर जाता है, जितने अंदर जाएगा, जितना गहरा जाएगा, उतना ही पोषक और खनिज उस पेड़ को मिलेगा। कहने का सार, आप जितना वचन में स्थिर, जितना वचन में आप जड़ पकड़ेंगे, उतना ही आप क्या होंगे, स्थिर हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। आपको पता होगा यीशु मसीह ने एक जगह पर बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था। वहां कुछ बीज बो रहा है, तो 4 जगह पे वो बीज डाला गया, बताता है, मार्ग पर, पथरीली भूमि पर, और कहा झाड़ियों पर, और एक अच्छी भूमि पर। ये 4 जगह पर वो बीज डालता है, वो बीज बोने वाला। लेकिन देखिए, वो पथरीली भूमि का मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगा। वहां परमेश्वर का वचन कहता है वो क्यों फलवंत नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखकर मरकुस 4:16-17 में उसका कारण बताया है। पथरीली भूमि पे जब वो जो बीज डाला गया, वो क्यों नहीं उठ पाया, वो क्यों फलवंत नहीं हो पाया, उसका कारण देखो वचन क्या बताता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, ये वे है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा ने ये बातें, ये प्रकाशन जब मुझे दिया था इस वचन का, तो मैं बहुत आनंद हो गया था। जैसे कि आप लोगों को भी मैं विश्वास करता हूँ, ये वचन आप लोगों को छू रहा है, हम आनंदित हो रहे हैं। लेकिन देखो, ये वचन हमें एक चेतावनी भी दे रहा है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आप और मैंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। नो डाउट, इसमें कोई
संकोच नहीं किया, आपने और मैंने इस वचन को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। फिर देखो, अपने भीतर, अब देखो, परंतु परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने से, हालेलुया, अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। कुछ दिनों के लिए वचन हमारे हृदय में क्या करेगा? आनंद देगा। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश आता है, कोई दिक्कत आ गई, यहाँ तो क्लेश का विषय बताया, क्लेश के अलावा कोई भी दिक्कत आ जाए, परेशानी, दिक्कतें, कुछ भी आ जाए, तब क्या होगा? या फिर उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर ठोकर खाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, ठोकर खा जाते हैं। प्रेज गॉड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, पिछले दिनों में एक प्रभु के दास के विषय में हमें पता चला, चार्ली क्रिक के विषय में आपने सुना था। उन्हें क्या कर दिया गया था? उन्हें एक यूनिवर्सिटी में जब वो कुछ वहां संदेश दे रहे थे, उन्हें शॉट कर दिया था, उन्हें गोली मार दिया था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जिनके पास सताव है, लेकिन आज भी वो खड़े क्यों है? हम यहाँ बैठ के प्रार्थना, मैं तो बोला, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए। वो मसीह में खड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपना जड़ मजबूत किया है मसीह में। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने अपना जड़, हालेलुया, मसीह में, परमेश्वर के वचन में मजबूत किया है। इसके लिए वो सताओं के मध्य में भी परमेश्वर की नाम की महिमा कर पा रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप और मैं ऐसी अवस्था में क्या कर पाएंगे? सोचने की बात है। चार्ली क्रीक का जो पत्नी थी, चार्ली क्रीक का जो पत्नी, उन्होंने ऐसा सबके सामने कहा कि जिसने मेरे पति को गोली मारा उसे मैं क्षमा करती हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन में जड़ पकड़ने के कारण शाखा नामाना दुरा उठड़गड़ा रबड़ा बड़ा दरा सीमो नगदना रगड़गड़तरी। वचन में वो प्रभु की दासी, वचन में जड़ पकड़ने के कारण, परमेश्वर का वचन बताता है कि दूसरे को क्षमा करो जैसे मैंने क्षमा किया। इतना बड़ा एक स्टेटमेंट वो दे पाई, हालेलुया। उसने कहा, मैं उसे क्षमा करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो जाने पाए। क्या आज आप और मैं, हालेलुया, मसीह में जड़ पकड़े हैं? एक पेड़ का, हालेलुया, जो जड़ हमें ये बात सिखाता है, पेड़ का जड़ हमें परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। हालेलुया। जड़ वो है जो पेड़ को स्थिर करता है, फलवंत करता है। उसी प्रकार आज आपका और मेरा जीवन यदि मसीह में स्थिर है, मसीह के वचन में यदि, हालेलुया, हालेलुया, हम जड़ पकड़े हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कष्ट आ जाए, क्लेश आ जाए, दुख आ जाए, हम रोगी हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, उसके मध्य में भी हम क्या होंगे? हम खड़े रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, और दूसरों के लिए भी हम क्या करेंगे? सहारा बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इन दिनों में हमारी कोशिश क्या होने पाए? हम वचन में, हाँ, शामा ना माना, वचन में हम जड़ पकड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पहले हमने देखा, जो झाड़ का जो पहला जो पार्ट होता है, रूट, और रूट परमेश्वर के वचन को दिखाता है। दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, पेड़ का जो जड़ है, एकदम नीचे का भाग जिसके बारे में हमने देखा, और शाखाएं, है ना, बीच का भाग को मैंने छोड़ दिया। पेड़ और उसके शाखाओं को जोड़ता कौन है? प्रेज गॉड। पेड़ की जड़ और शाखाओं को कौन जोड़ता है ताकि पेड़ बढ़ सके? और वो है तना, है ना, तना बोलते हैं ना उसको, आप उसको हिंदी में, यस, हाँ, लिखा है तना, ट्रंक। तो ये क्या दिखाता है? प्रेज गॉड, ये क्या दिखाता है? ये कलीसिया को दिखाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, क्षमा ना माना, हालेलुया। पेड़ का तना, देखो, पेड़ का जो तना का काम क्या है मैं बताता हूँ आपको। पेड़ की जड़ और अन्य भागों को जोड़कर रखता है, जिससे पेड़ बढ़ता है। पेड़ को बढ़ने की जो भी चीजों की जरूरत होती है, वो पेड़ के तना से होकर, है ना, लाता कौन है? जड़ लाता है, लेकिन शाखाओं तक पहुंचाने का काम किसका? तना का है। हालेलुया। वो पेड़ के तना से होकर अन्य पेड़ को, भागों को मिलाता है।
उसी प्रकार देखो, कलीसिया को हम कभी कभार क्या तुच्छ जानते हैं, हम कलीसिया को नकार देते हैं, संगति को हम क्या करते हैं, नकार देते हैं। लेकिन देखो, परमेश्वर की आत्मा कहता है उसी प्रकार कलीसिया हमें जोड़ती है। हालेलुया। कलीसिया हमें संभालती है और परमेश्वर के वचन में बढ़ने में सहायता करती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको ये उपदेश सब कहां से मिलता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको संभालता कौन है? प्रेज गॉड, हालेलुया। नॉर्मली प्रैक्टिकली जरा सोच लीजिए, एक परिवार को जब समस्या आ जाता है, कलीसिया लेकिन साथ में है, तो कितना आश्वासन की बात है। प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल। लेकिन आप सोचिए, आप एक मसीह जीवन व्यतीत करें, परिवार के साथ एक मसीह जीवन व्यतीत करें, लेकिन आप कोई कलीसिया के भाग नहीं है। कोई समस्या आएगा तो, कोई परेशानी आएगा, कोई दिक्कत आएंगे तो कितना बड़ा समस्या हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। ये जड़े जैसे पेड़ के लिए जो भी पोषक और खाद्य चीज को लेके आता है, वो तना से होकर शाखाओं की ओर जाता है। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, ये कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता है आपके पास वचन है, लेकिन फिर भी उतना ही अत्यंत आवश्यकता है। कलीसिया क्यों हमें एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है, दूसरे विश्वासियों के साथ हमें जोड़ कर रखता है, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ कर रखता है। कलीसिया हमें संभालती है और परमेश्वर में क्या, हमें बढ़ने में, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ने में सहायता करती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शुरुआत के दिनों में देखिए, प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, उसका 42 कलाम क्या बताता है? बड़ा ही सुपरिचित कलाम है। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने, मैं यदि आपको पूछे आज, यदि आपको प्रेरित से शिक्षा पाना है तो आप कहाँ जाओगे? आप कोई पेड़ के नीचे तो नहीं बैठोगे, बाकायदा आपको कलीसिया में जाना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, उसका 42 कलम, और वे प्रेरित से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इब्रानियों की पत्री 10 उसका 25, ये हमारे ब्रोशर में भी आता है ना? हमारे ये हर घर गिरजाघर के जो मीटिंग्स आते हैं उसके ब्रोशर में, फ्लायर में भी इस वचन को लिखा गया है। हालेलुया। उसमें लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया को वहां दर्शा रहा है। कलीसिया में जाकर संगति करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे हालेलुया हिदायत देता है, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन का निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो जाने पाए। हालेलुया, कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। कलीसिया के मीटिंग्स को आप तुच्छ ना जाने। कलीसिया में यदि मीटिंग्स होता है और आपके पास समय रहता है तो आप मीटिंग जाइए। मेरे पास ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, काफी दूर से आते हैं हमारे कलीसिया के। मैं बात बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे कलीसिया के एक परिवार है जो यहाँ से, अगर मैं सही हूँ तो 22-23 किलोमीटर दूर है, और हमारे कलीसिया में हफ्ते में लगभग 5 दिन मीटिंग्स रहता है। हर एक मीटिंग में वो आते हैं। प्रेज गॉड, काफी दूर से आते हैं। कहने का सार, हमें कलीसिया में जो संगति उसे महत्व देना है। आपसे यदि बन पाता है तो आपको जाना है, अटेंड करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन आपने तालीम हासिल कर लिया, उसके बाद आप ये ना सोचिए कि आप मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है। कदापि ऐसा ना सोचे, ऐसे विचार आपके पास ना आने पाए। पता नहीं परमेश्वर की आत्मा मुझे ये क्यों कह रहा है। आप हो सकते बड़ा सेवा आप कर रहे होंगे, आपका अलग से एक सेवा होगा, आप इवेंजलिज्म कर रहे होंगे, लेकिन आप कदापि कलीसिया का साथ ना छोड़े। कलीसिया में आपको जो जिम्मेदारी दिया उससे बखूबी कीजिए। कलीसिया को उसको भी इम्पोर्टेंस आपको देना है। कलीसिया के मीटिंग्स को इम्पोर्टेंस देना है। पहला तिमोथियों की पत्री 3 उसका 15 में आप में से कोई एक जन पढ़िए। पहला तिमोथियों की पत्री 3 उसका 15।
मैंने इसके लिए पढ़ने के लिए बोला मुझे देखना है कि आप लोग मैं ही बोलता रहो कि आप फिर आप लोग उधर है कुछ आप लोगों का कोई आवाज नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पढ़ने का एक दिया। पढ़िए पहला तिमोथी 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तुम जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे वर्ताव करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे भाई, प्रभु आपका आशीष देने पाए। देखिए यहाँ पौलुस ये बताना चाहता हूँ, मैं इस आयत का जो अर्थ है इसमें पौलुस इस प्रकार बताना चाहता है, कलीसिया जो है परमेश्वर का जीवित परिवार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जहाँ विश्वासी बढ़ता है, सही शिक्षाएं सिखाते हैं और उसका सत्य प्रदर्शित करता है। कलीसिया के माध्यम से ही परिवार अपनी सच्चाई को दुनिया में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। तो कलीसिया में यदि हालेलुया दुरुपदेश होता होगा, यदि कलीसिया में कोई बातें जो व्यवस्था के अनुसार नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करें, उसे खंडित करना है। प्रेज गॉड। उधर उसको समझाता है पौलुस, उसे 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 सिखाता है, उसे चेतावनी देता है, ये सारी बातों में तू ध्यान रख, कलीसिया को महत्व देना है, कलीसिया की गंभीरता को समझना है। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा आप और मैंने क्या पाया है, सिद्धांत हासिल किया है। किस प्रकार का सिद्धांत, सत्य और शिक्षा की। आपके और मेरे जीवन में कलीसिया के द्वारा अनुशासन आया है। किस प्रकार का अनुशासन, मार्गदर्शन का। हालेलुया। जब वचन हमें सुनाया जाता है, वो वचन हमें मार्गदर्शन करता है। हमारे भीतर सुधार होना है, नहीं होना है, जब वचन प्रचार करके हम जब सुनते हैं तब हमें समझ में आता है। प्रेज गॉड। हमारी आत्मिक परिपक्वता होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। विकास होता है। ये बात जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे कलीसिया के पासवान ने विशेष इस मुद्दे पर आत्मिक परिपक्वता के विषय में एक बार प्रचार किया था। देखिए तो कितना, देखिए आप इस बात को समझना है, कलीसिया में ही हमें ये सारी बातों का उपदेश मिलता है। और उनका टॉपिक भी उन्होंने वही लिया था, आत्मिक परिपक्वता के लिए हमें क्या करना है, उस विषय पे उन्होंने प्रचार किया। हालेलुया। तो कलीसिया के द्वारा ही हमें ये मिलता है, एक दिशा। हमें हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा बुलाहट क्या है, सारी बातों को हमें पता चलता है। डॉक्ट्रिन, डिसिप्लिन, डेवलपमेंट, डायरेक्शन, सारी चीजें हमें कलीसिया के द्वारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरा बात जो मैंने आपको बताया, पेड़ का जो दूसरा भाग है वो है तना, ट्रंक, जो कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। आइए हम उसके तीसरा सवाल मैं आपके पास रखना चाहूंगा। पेड़ के हर हिस्से में जीवन फैलाने वाला कौन है? प्रेज गॉड। पेड़ के हर हिस्से में, है ना। अभी हमने जड़ का देख लिया, उसके बाद तना का देख लिया। अब एक सवाल है, पेड़ के हर हिस्से में जीवन फैलाने वाला कौन है? वो है शाखाएं, ब्रांचेस। ठीक है, आप थोड़े लगभग नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, प्रभु आपकी सहायता करने पाए। हमें कोशिश करना है, प्रभु को अच्छा लगता है कि हमें यत्न, परिश्रम, कोशिश ये सब करना है। हम लगभग नजदीक थे। शाखाएं, ब्रांचेस, शाखाएं, ब्रांचेस। और ये क्या हमें दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है, होली स्पिरिट को दिखाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जब मैं तैयार कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा एक बातों को जब बता रहा था, वचन के द्वारा प्रभु ने बताया, वो सारी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शाखाएं, ब्रांचेस, ये क्या दिखाता है? ये पवित्र आत्मा को दिखाता है, होली स्पिरिट को दिखाता है। जैसे शाखाएं पेड़ के तना से निकलती है, आप देखना है शाखाएं कहाँ से निकलती है? पेड़ के तना से निकलती है, और सब दिशाओं में क्या होती है, वो फैल जाती है ना। ब्रांचेस स्प्रेड हो जाता है। और इन्हीं सलाखों में क्या होता है? इन्हीं शाखाओं में क्या होता है? पेड़ फल को क्या करता है? फल इस पे लगता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है, हमें विकास देता है, हमें आत्मिक उन्नति देता है, हमें दिशा देता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। प्रेज गॉड। और फल लाने योग्य बना देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आता, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप फल लाने के योग्य नहीं होंगे। प्रेज गॉड।
इसके लिए मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा पाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर व्यक्ति के ऊपर हालेलुया परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा, और जो उसे पाना चाहता है, जो उसकी चाह रखता है, निश्चय वो प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरे पास देखिए, जब मैं ये सारी बातों को बता रहा हूँ तो कि मेरे पास एक एक ऐसा लोगों ने जो गवाही दी वो भी मेरे को याद आ रहा है। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, हमारे कलीसिया के, हालांकि प्रभु के दास से यहाँ आके प्रचार भी किया है, उनका गवाही है। बोलते कि पवित्र आत्मा के लिए शायद लगता है, अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने 3 साल बोला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना साल उन्होंने इंतजार किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो जाने पे तो पवित्र आत्मा प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर का यीशु ने क्या, मैं चाहूंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप ये ना सोचिए, पवित्र आत्मा यदि आपने नहीं पाया है तो इन दिनों में पवित्र आत्मा के पाने की एक चाह रखिए। आप परमेश्वर से बातें कीजिए, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में आप इसे प्रार्थना में रखिए। आप बड़ी चाहत के साथ देखो, आपके जीवन में यदि कोई गोल होता है, आप यदि किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस पर कितने मशक्कतें करते हैं और अंत में आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? उसके पीछे आपका एक लगन है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को पाने का एक बड़ी इच्छा इन दिनों में कलीसिया के भीतर हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। शाखाएं क्या करता है, पेड़ की तना से निकलती है। ये शाखाएं पेड़ की तना से निकलती है और सब दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, इन्हीं शाखाओं पर क्या होता है, फल भी लगता है। और उसी प्रकार होता है, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमारी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, आत्मिक उन्नति होती है। हमें 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 हमारे बुलाहट के बारे में पहचान होता है, हमें हमारा दिशा दिखता है, और हम क्या हो जाते हैं, फल लाने के योग्य बन जाते हैं। है ना? हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। तो देखिए पवित्र आत्मा का कार्य कितना कितना जरूरी है हमारे जीवन में। प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां कलाम बड़ा ही सुपरिचित है। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ पाना है। हालेलुया। प्रभु के लिए यदि कुछ करना है अपने जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जब चेलों के ऊपर, हालेलुया, जब चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने क्या कर दिया, लोग उस जगत को उलट पुलट कर दिया, बोलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे, देखिए जैसे कि झाड़ियां, उसका शाखाएं फैल रहा है ना, तना से निकल के शाखाएं देखो फैलता है। उसी प्रकार यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पेड़ जब ऐसा फैल के खड़ा हो जाता है, दूर से दिखता है कि बड़ा पेड़ है। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। और पवित्र आत्मा का काम देखो, हालेलुया, कलीसिया को भी कैसे बढ़ाता है करके परमेश्वर का वचन बताता है। प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 31 कलाम में क्या बताता है, इस प्रकार प्रेरितों का काम 9 उसका 31, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आपके कलीसिया के अंदर चैन आएगा। कलीसिया के भीतर चैन नहीं है तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा है। इसमें उन भले लोगों की दोष नहीं, उन भले लोगों को हम दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। एक मन, एक चित्त, एक मनसा में परमेश्वर काम करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है वहां यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर आपसे खफा है, वो नहीं है। परमेश्वर उनसे खफा है जिनकी बदौलत परमेश्वर उस कलीसिया में काम नहीं कर पा रहा। हालेलुया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया की उन्नति यदि होना है तो पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर काम करना है। प्रेज़ गॉड। और पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर ही नहीं है तो कलीसिया के भीतर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? आप किसी को, आपकी कलीसिया में यदि चैन नहीं है, यदि आपकी कलीसिया में उन्नति नहीं है, तो आप किसी को ब्लेम ना करें। आप अपने आप को पूछिए, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या मैं उस खटखड़ेरे में खड़ा हो गया हूं क्या?
जिसके कारण कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, जहां मैं काम करता हूं वहां चैन नहीं है, जहां उन्नति नहीं है। वी नीड टू आस्क इट आवरसेल्फ। वो सवाल हमें अपने आप से पूछना है, ना कि किसी और की ओर उंगली उठाकर आरोप लगाना है। हालेलुया। इट्स ऑलवेज बेटर टू एग्जामाइन आवर ओन सेल्फ। अपने आप को जांचना परखना, अपने आप को जांचते परखते चलिए, यही है मसीह जीवन। हालेलुया। और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। देखो, चैन आना है, उन्नति होना है, शांति मिलना है, चलते रहना है, बढ़ना है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। देखिए, शाखाएं फैल गई है ना, बढ़ गई। ये क्या दिखाता है? बढ़ोतरी को दिखा रहा है, परिवर्तन को दिखा रहा है ना, विकास को दिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। पेड़ के हर हिस्से में जीवन फैलाने का काम कौन करता है? शाखाएं करता है। उसी प्रकार आपको और मुझे समझना है कि हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का कितना बड़ा रोल है। हालेलुया। आइए हम उसके चौथा सवाल में आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने 3 पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आपको बता दिया। अब चौथा पार्ट मैं आपको सामने लेकर आने वाला हूं। वो है, सवाल ये है, क्या पेड़ बिना पत्तों के जीवित रह सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सवाल, ये आपको पता है आंसर? क्या पेड़ बिना पत्तों के जीवित रह सकता है? पत्तों का काम क्या है आपको पता है? तो ये जो चौथा जो पार्ट है ट्री का, वो है पत्ते, लीव्स। ये क्या दिखाता है? आपको बड़ी खुशी होगी जानकर, ये हम विश्वासियों को दिखाता है। बिलीवर्स, वी बिलीवर्स। हालेलुया। हम विश्वासियों को ये दिखाता है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, कभी कभी हम क्या पत्ते हरे भरे रहते हैं, लेकिन हमारी अवस्था किस प्रकार होगी? मुरझाई हो गई, मुरझाए। प्रेज गॉड। पत्ते पेड़ का जीवन को दर्शाता है। दूर से आपको पता है पत्ते हरे भरे हैं, तो आपको पता चलेगा झाड़ कैसा है, अच्छा है करके पता चल जाता है। हरियाली हम बोलते हैं, हरा भरा। और ये पत्ते का काम किया है? ये सूरज से, हम पढ़े हैं ना, स्कूल में हमने पढ़ा है, ये सूरज की रोशनी में पेड़ के लिए क्या करता है? भोजन बनाता है और पेड़ को जीवित रखता है। उसी प्रकार देखिए, जैसे पत्ते सूरज की रोशनी में पेड़ के लिए खाना बनाता है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी, पत्ते विश्वासी को दिखाता है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी का जीवन मसीह में प्रकाशमान होता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन किसमें प्रकाशमान हो सकता है? बड़े एजुकेशन में नहीं, बड़े नाम और औहदा में नहीं, डेजिग्नेशन में नहीं, धन संपत्ति में नहीं। परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर की आत्मा कहता है। हालेलुया। उसी प्रकार हर एक विश्वासी का जीवन मसीह में प्रकाशमान होता है। हालेलुया। आपको और मेरा जीवन मसीह में प्रकाशमान है, ये हम जब कहते हैं तो हमें कितनी खुशी बोलता है, कितना कितना फक्र की बात है। मैं बताता हूं, आप और मैं साधारण लोग नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप और मैं साधारण लोग नहीं है। मसीह में हम प्रकाशमान है। हालेलुया। वे परमेश्वर की शिक्षा है ना, कौन? ये आप और मैं परमेश्वर की शिक्षा और अपने अच्छे कामों के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर से जो शिक्षा हमने हासिल किया, परमेश्वर के वचन से जो शिक्षा हमने हासिल किया, और भले कामों को वचन के द्वारा हमने समझा और उसे हमारे जीवन में लागू करने से क्या हुआ कि हम कलीसिया और दूसरे के जीवन को आशीष कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसके लिए तो मत्ती 5:16 में क्या कहा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हालेलुया, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का भक्त होने के नाते, एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक प्रभु के हालेलुया पीछे हो लेने वाला एक व्यक्ति होने के नाते, ये अत्यंत आवश्यकता है कि हमारे भले कामों को देखकर
हमारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई लोग करने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। फिलिपियों की पत्री 2:15 में आप इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। क्या हम निर्दोष और भोले हैं? प्रेज गॉड। इसके लिए मैंने आपको बताया, जब हम वचन पढ़ते हैं तभी हम वचन हमसे बातें करता है। वचन हमको बता रहा है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, तो हम पॉज लगा के सोचे क्या हम वाकई में निर्दोष है, क्या हम भोले हैं? और कहते हैं होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। लेकिन क्या यहाँ परमेश्वर हमें बोल रहा है कि निर्दोष और भोले होकर, हम ना ये होते हुए क्या हम हठीले लोग होकर बैठे हैं? प्रेज गॉड। ये सारी बातों को जांचना है, परखना है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए, पत्ता पेड़ को जीवन दर्शाता है हमारे कार्यों के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम कभी कभी हमारी बातों से लोगों को मार देते हैं। हमारे बातें, हमारे हरकतें, हमारे षड्यंत्र, हमारे पैतरे, दूसरों के विरोध में हम जो बातें करते हैं, वो सारी बातें काफी है एक व्यक्ति को निराश कर देने के लिए, हताश कर देने के लिए। कई बार तो हम खुद ठोकर के कारण भी बन जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पत्ते क्या काम करते हैं? हालेलुया, पेड़ को जीवन देने का काम करते हैं। हम किसी को अपने बातों से जीवन देने पाए, हमने बातों से किसी को प्रोत्साहित करने पाए। हालेलुया, हमारे बातों से किसी के जीवन में आश्वासन आ जाने पाए। हालेलुया, हमारे बातों को, हमारे कामों को देखकर, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में हमारा एक परमेश्वर है करके लोग जानने पाए। ये तब होगा जब हमारे जीवन, हालेलुया, हम समर्पित हो, हमारे जीवन में हम अच्छे कामों को करें, दूसरों की भलाई हम सोचें। हालेलुया। चौथा बात मैंने आपके सामने बताया, पत्ते, और ये विश्वासियों को दिखाता है। प्रेज गॉड। पत्ते पेड़ का जीवन को दर्शाता है, और वो सूरज की रोशनी में वो जिस प्रकार भोजन बनाता है और पेड़ को जीवित रखता है, उसी प्रकार मसीह में हम प्रकाशमान होकर परमेश्वर के उस सद्गुण हमारे जीवन में लेकर आकर हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में एक आश्वासन आ जाने पाए, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन तरोताजा हो जाने पाए। हालेलुया। उन सारी बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी 5वां सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्या पेड़ बिना फूल के फल ला सकता है? क्या पेड़ बिना फूल के फल ला सकता है? तो 5वां पार्ट जो ट्री का होता है वो है फूल, फ्लावर्स। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? कोई बता सकता है? हमारे विश्वास को दिखाता है। ओह, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये हमारे विश्वास को दिखाता है। हालेलुया। आपने जब ये जवाब दिया तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने जो बातों को मुझे बताया वो सही है ना? डबल कंफर्मेशन हो गया। ये हमारे विश्वास को दिखाता है। देखिए, एक फूल लगा हुआ पेड़ कैसा लगता है आपको? सुंदर लगता है कि नहीं? उसी प्रकार विश्वास भरा जीवन है ना, मसीह की दृष्टि में सुंदर है। आपको समझना है। हालेलुया। जैसे पेड़ में फल आना, अगर पेड़ में अगर फल लगना है, ध्यान से सुनिए, पेड़ में अगर फल लगना है तो फूल आना जरूरी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य को देखना है तो विश्वास होना अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। आप इस बात को याद रखिए, जैसे फूल खिलकर फल को लाता है, फूल खिल जाता है फिर फल आता है, उसी प्रकार एक विश्वास भरा जीवन हमारे बंजर जीवन को भी, हो सकता है आपका जीवन उजड़ा पड़ा है, समस्या है, परेशानियां है, दिक्कतें हैं,
कोई देखकर हमारे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, उजड़ गया है सब। हमारा बंजर जीवन को केवल फलवंत नहीं कर सकता हमारा विश्वास, बल्कि वो खूबसूरत भी बना सकता है। हालेलुया। एक अच्छे मुकाम पर आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, विश्वास करना है। इब्रानियों 11:6 क्या कहता है, और विश्वास बिना, देखिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। राइट। यस। तो कहने का सार, आप और मैं इधर आए, बैठे, समय निकाला, 2 घंटा 3 घंटा हम यहाँ से निकल गए, लेकिन यदि विश्वास नहीं है, वचन सुना उस पर विश्वास नहीं है, किसी ने भविष्यवाणी आपके लिए किया उस पर विश्वास नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो सारी बातें व्यर्थ हो जाएगा। विश्वास के बिना आप मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान लेना है, क्योंकि और देखो, और दूसरा आगे उस वचन में इस प्रकार भी बताता है, परमेश्वर के पास आने वालों को, आज आप किसके पास आए, आज आप किसके पास आए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आया है। और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है कौन, मसीह है, एक परमेश्वर है जो हमारे लिए आया, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया, जो हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, जो हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास करना है। और ऐसे खोजने वाले को वो क्या करता है, प्रतिफल देता है, ऐसे ही नहीं छोड़ देता, उससे प्रतिफल देता है। विश्वास के विषय में कितने सारे वचन यीशु मसीह कहते, जा तेरा विश्वास ने तुझे, तेरे कार्यों ने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखो, विश्वास कितना एक सुंदर बात है। मसीह क्षेत्र के अंदर एक फूल लगा हुआ पेड़ जैसे सुंदर लगता है, उसी प्रकार विश्वास भरा जीवन मसीह की दृष्टि में क्या है, एक सुंदर बात है। हालेलुया। 5 बातें मैंने आपको यहाँ बताया, उसका 5वां पार्ट था फूल, जो क्या दिखाता है, विश्वास को दिखाता है। और जो ट्री का एक लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बताकर यहाँ मैं समाप्त करना चाहूंगा, आखिरी पार्ट की ओर आएंगे। और उसके लिए सवाल ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पेड़ किससे पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ किससे पहचाना जाता है, जाहिर सी बात है, हाँ, फल से, जाहिर सी बात है, फल से, फलों से। हालेलुया। तो ट्री का जो छठा और आखिरी पार्ट है वो है फ्रूट्स। इसके लिए मैंने आज जो संदेश का टॉपिक भी वही दिया, रूट्स टू फ्रूट्स, है ना, जड़ से फल तक। छठा पार्ट फल, ये क्या दिखाता है, मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे अंदर का मसीह स्वभाव को दिखाता है। प्रेज गॉड, क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। फल पेड़ का अंतिम परिणाम है, आपको पता है ना, लास्ट पेड़ में जो आखिरी जो चीज आना है वो क्या है, फल है। जो सभी के लिए क्या होता है, वो फल क्या होता है, उपयोगी, और एक अच्छी बात होती है ना, यूजफुल, बेनिफिशियल, उपयोगी और मधुर होता है। उसी प्रकार मसीह के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति, हर एक विश्वासी प्रेम, आनंद, शांति और अन्य पवित्र गुणों का फल लाता है। हालेलुया। मसीह के अनुसार चलने वाला, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, मसीह का अनुशासन करने वाला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रेम, आनंद, शांति और अन्य पवित्र गुणों का फल लेकर आता है। प्रेज गॉड। जिस प्रकार अच्छे फलों को देकर, कैसे कभी कभी देखते हैं ना, कभी कभी हम अच्छे फलों को, चाहे वो पेड़ पर हो या फिर दुकान पर हो, अच्छे फलों को देखकर आप आकर्षित हो, अरे वो अच्छा है ना, फलों को देखकर कभी, और झाड़ पर लगे हुए फलों को देखेगा और भी हम आकर्षित हो जाते हैं, अच्छे फल होंगे तो उसी प्रकार मसीह का गुण हमारे जीवन में पाए जाने से क्या होगा मालूम है, कि लोग मसीह की ओर आकर्षित होंगे। प्रेज गॉड। आपको समझना है, जैसे फलों को देखकर, अच्छे फलों को देखकर खरीदारी करने वाले लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, अरे ये अच्छा है, इसको ले लेते हैं, ये देखो अच्छा दिख रहा है, ताजा है। उसी प्रकार मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव, मसीह का प्रेम, शांति, आनंद, हालेलुया, क्षमा, प्रेम
वो सारी बातें यदि हमारे भीतर होगा तो लोग क्या होंगे, आपके करीब आएंगे। आपके करीब आने के बाद आपको पूछेंगे, आप ऐसे कैसे है भाई, ऐसे एक संसार में आप ऐसे कैसे? तब आप बोल सकेंगे, ये मेरे अंदर यीशु रहता है, हालेलुया। मेरे अंदर यीशु को रहता है, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ, मैं यीशु की इबादत करता हूँ। क्या फिर वो कहेंगे, ऐसा यीशु से मैं भी मिलना चाहूंगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा अभी बीच में क्रूसेड बोलते हैं ना शायद, वो बड़े मीटिंग्स को जगह। मैं क्रूसेड किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं कोई चीज के विरोध में, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना बड़ा क्रूसेड करने से अच्छा छोटा सा एक मसीह जीवन जी के दिखा दो बस, तो आपके पीछे एक क्रूसेड चलेगा। हालेलुया। आपको एक क्रूसेड करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन यदि मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा तो आपके पीछे एक क्रूसेड, जैसे यीशु के पीछे हमें से एक बड़ी भीड़ लगी रहती थी। हालेलुया। मत्ती 7 का 17 और 20, उसमें ऐसा लिखा है कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और इसके लिए मैंने बोला मत्ती 7 का 17 और 20। 17 में कलाम इस प्रकार बताया गया, एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और इसका 20वां कलाम इस प्रकार बताता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। आपके स्वभाव से, आपके अंदर का जो स्वभाव से लोग पहचान लेंगे, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, आपके अंदर के स्वभाव से पहचान लेंगे कि आप कौन है। हालेलुया। आप मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति हो या संसार के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति हो। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 उसका 22 से सब सुपरिचित है, आत्मा का फल। हालेलुया। ये फल, ये यीशु मसीह के जीवन के अंदर का स्वभाव का वो फल हमारे अंदर होना है, वो स्वभाव वो अंदर हमारे होना है। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये फल हमें उत्पन्न करना है और ये तब मुमकिन होगा जब हमारे अंदर, हमारे भीतर यीशु होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो मैंने आपको बताया पेड़ के 6 पार्ट्स को मैंने बताया। पहला पार्ट्स मैंने आपको बताया जड़े, वो क्या दिखाता है? परमेश्वर के वचन को दिखाता है। दूसरा मैंने बताया तना, वो क्या दिखाता है? कलीसिया को दिखाता है। तीसरा शाखाएं, वो क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है। चौथा पत्ते, वो क्या दिखाता है? हम विश्वासियों को दिखाता है। उसके बाद 5वां फूल, वो क्या दिखाता है? हमारे विश्वास को दिखाता है। और आखिरी फल, वो क्या दिखाता है? मसीह का स्वभाव जो हमारे भीतर होना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आप लोगों ने सुना, समझा और परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें किया है, तो होने पाए हमारे भीतर ये सारी बातें होने, एक वृक्ष के समान। हालेलुया। एक देखा जाएगा तो एक जिस प्रकार एक वृक्ष जिस प्रकार अपने कामों को करता है, उसके अंदर वो सारी बातें हमें सिखाता है कि हमें आत्मिक जीवन में हमें किस प्रकार हमें चलने की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। हमारे परमेश्वर का वचन में हम जड़ पकड़ने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। कलीसिया को हम उसको महत्व देने पाए, संगति को हम महत्वपूर्ण देने पाए। शाखाएं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर होने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा में बढ़ाती है। पत्ते, हालेलुया, विश्वासी को दिखाता है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष आ जाने, दूसरों का जीवन हरा भरा हो जाने पाए। फूल, हालेलुया, विश्वास को दिखाता है, हम विश्वास में बने रहने पाए, विश्वास में हम प्रतिदिन दृढ़ होता जाने पाए, विश्वास में परिपक्व होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। और आखिरी में फल, हालेलुया, पवित्र आत्मा का वो सारे फल जो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे भीतर होने पाए, ताकि हमारा जीवन वाकई में दूसरे के लिए बलवंत होने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सभी को मेरा जय मसीह की।